दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं ऐसे वीडियोज़ को और बना सकूं। आइए आज बाइबल संदेश के सिलसिले में हम राजा सुलेमान और दो वेश्याओं की कहानी सुनते हैं। बाइबल के राजाओं के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो सुलेमान जैसा कोई बुद्धिमान राजा ना हुआ था और ना ही भविष्य में होगा। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ वरदान में पाया था। सुलेमान इस्राएल के दूसरे राजा, महान राजा दाऊद का पुत्र था। दाऊद के बाद सुलेमान इस्राएल का राजा बना। उन्हें विरासत में बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। प्रारंभिक दिनों में सुलेमान अपने पिता दाऊद के शिक्षाओं के अनुसार कार्य करता रहा। वह व्यवस्था के अनुसार चलता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राज करता था। इसलिए परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। और एक दिन जब सुलेमान राजा सो रहा था, तब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि सुलेमान, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग, जो वरदान तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने ना सोना चांदी, ना धन दौलत, ना नौकर चाकर, ना हाथी घोड़े मांगा, परंतु सुलेमान ने अपनी समझदारी से ज्ञान, बुद्धि, समझ मांगा। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इतना विशाल साम्राज्य दिया है। इतने विशाल साम्राज्य के प्रजाओं का मैं उचित न्याय कर सकूं, इसलिए आप मुझे ज्ञान, बुद्धि, समझ दे। परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, समझ उन सबों को प्रदान करता है जो सच्चे दिल से उनसे मांगते हैं। जैसा कि याकूब 1:5 में पवित्र वचन कहता है, यदि तुम्हें ज्ञान की कमी हो तो परमेश्वर से मांग, जो बिना उल्हाना किए सबको उदारता से देता है। राजा सुलेमान ने सच्चे दिल से परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उनकी सच्चाई को देखकर वह उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने सुलेमान को ज्ञान, बुद्धि, समझ के साथ साथ इस संसारिक राजा को जो राजसी भोग विलास की वस्तुएं चाहिए वो सब कुछ प्रदान किया। दोस्तों, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाती हैं। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 33 में पवित्र वचन कहता है, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ हम देखने पाते हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से केवल ज्ञान, बुद्धि, समझ मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक राजा के लिए जो भोग विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे सोना, चांदी, धन दौलत, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, सब कुछ प्रदान किया। सुलेमान राजा के ज्ञान की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। अब ऐसे समय में एक दिन ऐसा समय आता है कि उसके बुद्धि के परीक्षण करने का। एक बार दो वेश्याएं न्याय मांगने के लिए राजा सुलेमान के न्याय सिंहासन के पास आती हैं। यह कहानी हम
पहला राजाओं के अध्याय 3 के 16 से 28 में पाते हैं। दोनों स्त्रियां एक ही घर में रहती थीं। एक ने दूसरी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, मैं और यह स्त्री हम दोनों एक ही घर में रहती हैं, हमारे सिवाय वहाँ और कोई नहीं रहता। मेरा एक बच्चा हुआ, इसके तीसरे दिन इसका भी एक बच्चा हुआ। रात को जब हम सो रहे थे तब इसका बच्चा इसके नीचे आकर दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब मैं सो रही थी, इसने मेरा लड़का मेरे गोद से ले लिया और अपने गोद में रख दिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे गोद में लिटा दिया। भोर को जब मैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी तो मैंने ध्यान से देखा कि यह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने राजा सुलेमान से कहा, नहीं महाराज, जीवित बच्चा मेरा है और मृत बच्चा उसका है। लेकिन पहली स्त्री ने जोर देकर कहा, नहीं महाराज, मृत बच्चा उसका है और जीवित बच्चा मेरा है। यह बहुत कठिन समस्या थी, क्योंकि दोनों स्त्रियां संदेहपूर्ण चरित्र की थीं और उनके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसके अलावे कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था और कोई बाहरी सबूत भी नहीं था, क्योंकि दोनों विषयें एक साथ अकेली रहती थीं। उनके शब्द समान रूप से संतुलित लग रहे थे। एक की पुष्टि दूसरे के दृढ़ इनकार के बराबर थी, इसलिए निष्पक्ष निर्णय तक पहुंचना असंभव दिखाई दे रहा था। राजा सुलेमान की बुद्धि को परीक्षा में डाल दिया गया। पूरी अदालत यह देखने के लिए चुपचाप बैठे थे कि राजा सुलेमान इस फैसले पर कैसे पहुंचेगा। लेकिन तत्काल उन्होंने अपनी समझदारी से काम लिया और एक निश्चित फैसले पर वह पहुंच गया, जिसका न्याय संदेह से परे था। राजा सुलेमान ने दोनों स्त्रियों से कहा, आप में से प्रत्येक का दावा है कि जीवित पुत्र उसका है और उसका नहीं है। तब राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि एक तलवार लाया जाए। सेवकों ने राजा के आदेश का पालन किया और एक तलवार लाया गया। जब तलवार लाया गया तो राजा सुलेमान ने आदेश दिया कि इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दिया जाए और आधा आधा हिस्सा दोनों स्त्रियों को दे दिया जाए। राजा का आदेश सुनते ही जो असली माँ थी, उसका हृदय स्नेह और ममता से भर गया। उसने बच्चे को बचाने के लिए राजा से निवेदन किया कि इस बच्चे को ना मारा जाए, पर दूसरी स्त्री को दे दिया जाए। तब दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो ना तेरा हो, या 2 टुकड़े में काट दिया जाए। उस स्त्री की मार्मिक वेदना को देखकर राजा सुलेमान को समझते देर ना लगी कि उस जीवित बच्चे की असली माँ कौन है। उसने तुरंत आदेश दिया कि जीवित बच्चा पहली स्त्री को दिया जाए, उसे किसी भी तरह हानि न पहुंचाया जाए, क्योंकि वही उसकी असली माँ है। और बच्चे को उसकी असली माँ को लौटा दिया गया और उसके साथ न्याय किया गया। इस प्रकार उचित न्याय देकर राजा सुलेमान ने अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ का परिचय दिया। राजा सुलेमान की उस ज्ञान के लिए ख्याति जो उसने उस दिन प्रदर्शित की, जो 2 वेश्याओं के फैसले के माध्यम से सभी लोगों के लिए प्रकट हुआ। जब सारे इस्राएल ने उस फैसले के बारे में सुना जो राजा ने दिया था, तो उन्होंने उससे डरते हुए कहा कि वे देखते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर था। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो
इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।